आप देख रहे हैं ईवान एग्जाम स्टडी पॉइंट। यदि आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तत्काल आप तक पहुंचे। आज हम बाल विकास के अंतर्गत अभिवृद्धि, जिसे ग्रोथ के नाम से जानते हैं, इसका अर्थ एवं परिभाषा तथा इसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अभिवृद्धि के अर्थ के बारे में जानने से पहले आइए हम बाल विकास क्या है इसके बारे में थोड़ा सा दृष्टिपात कर लेते हैं। बाल विकास या चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी क्या है? बालक के बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक आदि व्यवहारों के विकास को बाल विकास कहते हैं। बालक के बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक आदि व्यवहारों के विकास को बाल विकास कहते हैं। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। कुछ मनोवैज्ञानिक विकास एवं वृद्धि को एक समान मानते हैं, परंतु ये दोनों शब्द कैसे हैं? भिन्न हैं। विकास एक जैविक मनोवैज्ञानिक धारणा है। विकास एक जैविक मनोवैज्ञानिक धारणा है। अभिवृद्धि, जिसे ग्रोथ कहते हैं, विकास का एक शारीरिक पहलू है। विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास भ्रूणावस्था से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। अभिवृद्धि का अर्थ है, जिसे अंग्रेजी भाषा में मीनिंग ऑफ ग्रोथ कहते हैं। सामान्य रूप से अभिवृद्धि का अर्थ शरीर और उसके अंगों के आकार, भार या वजन, ऊंचाई या लंबाई में वृद्धि से होता है। यह विकास का अभिन्न अंग है। वृद्धि या ग्रोथ है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। जबकि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन वहीं ग्रोथ या अभिवृद्धि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। यह एक निश्चित सीमा अवधि में रुक जाती है, बल्कि यह एक निश्चित अवधि के बाद रुक जाती है। गर्भावस्था में भ्रूण बनने के पश्चात जन्म होते समय तक उसमें जो परिवर्तन होते हैं वह अभिवृद्धि या ग्रोथ कहलाता है। अभिवृद्धि में इसके अतिरिक्त जन्म के बाद से प्रौढ़ावस्था तक व्यक्ति में जो स्वाभाविक रूप से होने वाले परिवर्तन, जो अभिवृद्धि अधिगम अथवा प्रशिक्षण आदि से प्रभावित नहीं होते हैं और ऊर्ध्ववर्ती होते हैं, भी अभिवृद्धि कहलाते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अभिवृद्धि अधिगम और प्रशिक्षण आदि से प्रभावित नहीं होते हैं। यह स्वतः ही या स्वाभाविक रूप से होने वाला परिवर्तन है। अगला पॉइंट है
व्यक्ति में मापन किया जा सकता है। व्यक्ति में मापन किया जा सकता है। इस मापन में वही तत्व या विशेषता आती है जो जन्म के समय विद्यमान होगी। अर्थात अभिवृद्धि कैसा होता है? मात्रात्मक होता है। इसका मापन किया जा सकता है। इस मापन में वही तत्व या विशेषता आती हैं जो जन्म के समय विद्यमान होती है। अगला पॉइंट है अभिवृद्धि स्वतः होती है। अभिवृद्धि स्वतः होती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर कोई परिवर्तन किया जा सकता है तो उसके विकास में अंतर आ जाएगा, उसका सही रूप से विकास संभव नहीं हो पाएगा। यह एक आंतरिक या जैविक क्रिया है। यह एक आंतरिक या जैविक क्रिया है जो सभी जीवों में पाई जाती है। जैविक क्रिया से तात्पर्य यह है कि यह अंदर विकसित होने वाले, जब माँ के गर्भ में शिशु कोशिका की भांति होता है, वह धीरे धीरे उसके अंदर वृद्धि होती रहती है, ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। उसके आकार में, उसकी लंबाई में, उसकी चौड़ाई में वृद्धि होता रहता है। इसलिए वह क्या है? एक आंतरिक या जैविक है, मतलब वह जन्मजात प्रवृत्ति है, वह जन्मजात होती है। यह प्रवृत्ति जो है सभी जीवों में एक समान होती है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करके शेयर अवश्य कर दें। अभिवृद्धि की परिभाषा फ्रैंक महोदय के अनुसार शरीर एवं व्यवहार के किसी भी पक्ष में होने वाला परिवर्तन ही अभिवृद्धि कहलाता है। शरीर एवं व्यवहार के किसी भी पक्ष में होने वाला परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाता है। हरलाक महोदय ने कहा है शारीरिक पक्ष, यहाँ पर शारीरिक एवं व्यवहार के किसी भी पक्ष में होने वाले, यहाँ पक्ष से तात्पर्य उसके आकार में, लंबाई में, चौड़ाई में वृद्धि से है। अर्थात कोशिकीय वृद्धि के कारण जो उसमें परिवर्तन होते हैं, अर्थात उसके आकार में, ऊंचाई में, लंबाई में ही ऐसी वृद्धि को क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। और हरलाक महोदय के अनुसार अभिवृद्धि से आशय मतलब अर्थ है। अभिवृद्धि का अर्थ या आशय प्राणी के आकार तथा संरचना संबंधी परिवर्तन से है। उसके संरचना से तात्पर्य उसके आकार और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में उसके परिवर्तन से है और उसके वृद्धि से है। अभिवृद्धि की विशेषताओं में पहली विशेषता है अभिवृद्धि केवल मात्रात्मक होती है। अभिवृद्धि केवल मात्रात्मक होती है, इसका मापन यंत्रों द्वारा किया जा सकता है। अभिवृद्धि जो केवल मात्रात्मक होती है, अर्थात उसके आकार और लंबाई, चौड़ाई को मापा जा सकता है, वजन को मापा जा सकता है। यह इसलिए क्या है? अभिवृद्धि एक मात्रात्मक होती है, इसका मापन यंत्रों द्वारा किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है अभिवृद्धि एक निश्चित गति से निश्चित समय में होती रहती है और एक सीमा पर विराम को प्राप्त करती है। वृद्धि जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक निश्चित अवधि तक चलती है और इसके बाद विराम अवस्था को प्राप्त करती है। अगला पॉइंट है वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक है। इसमें जन्मजात शक्तियों की वातावरण के साथ अंतःक्रिया भी होती है। कह रहे हैं कि वृद्धि एक आंतरिक क्रिया है या जैविक प्रक्रिया है, जो इसमें जन्मजात शक्तियाँ, जो जन्म से हमें शक्तियाँ जो प्राप्त हैं, जन्म से मिली हुई हैं, वह क्या करती हैं? वातावरण के साथ अंतःक्रिया भी करती हैं। अगला पॉइंट है वृद्धि की क्रिया क्रमिक है, यह अचानक नहीं होती है। वृद्धि का एक क्रम होता है। पहले कोशिका का निर्माण होता है, फिर उसमें धीरे धीरे भ्रूण का निर्माण होता है, इसके बाद वह एक गर्भ का निर्धारण कर लेता है। धीरे धीरे उसकी ऐसी वृद्धि होती रहती है। अगला पॉइंट है शैशवावस्था में अभिवृद्धि तीव्र होती है परंतु बाद में मंद हो जाती है। अगला पॉइंट है बालिकाओं में अभिवृद्धि
बालकों की तुलना में तीव्र होती है। इसीलिए बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। सबसे पहले भाषा का विकास उस बालिकाओं में हो जाता है बालकों की अपेक्षा। अभिवृद्धि की विशेषताओं में से अगली विशेषता है, सामान्यतः 20 वर्ष की अवधि में शारीरिक अभिवृद्धि पूर्णता को प्राप्त कर लेती है। इसमें अभिवृद्धि में 20 वर्ष की अवधि तक शारीरिक अभिवृद्धि जो होती है, जो विकास होता वृद्धि होती है, उसमें वह पूर्णता को प्राप्त होती है, पूर्ण हो जाती है। अगला पॉइंट है, लगभग 18 वर्ष में मानसिक वृद्धि पूर्ण हो जाती है। लगभग 18 वर्ष की आयु तक भी क्या होती है, मानसिक वृद्धि भी पूरी हो जाती है। अगला पॉइंट है, शरीर की वृद्धि की प्रकृति मस्तिष्क पुच्छीय होती है। मस्तिष्क पुच्छीय होती है, जिसे सेफेलोकैडल होती है। इसे सिरपुच्छीय सिद्धांत भी कहते हैं। अगला पॉइंट है, शरीर वृद्धि केंद्र से सीमा की ओर होती है, अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है, जिसे अंग्रेजी भाषा में प्रॉक्सिमा डिस्टल सीक्वेंस कहते हैं। शरीर की वृद्धि की गति हृदय से हड्डियों तथा पेशियों की ओर होती है। शारीरिक वृद्धि जो इसमें होता है, वह वृद्धि की गति जो होती है, पहले हृदय से होती है, फिर हड्डियों तक जाती है, फिर पेशियों तक पहुंचती है। शरीर में सबसे पहले क्या होता है, हृदय का विकास होता है, फिर फेफड़े का विकास होता है, फिर सिर का, फिर ऐसे नीचे की तरफ सारे शारीरिक अंगों का विकास होता है। अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तत्काल आप तक पहुँचे।